चलिए, स्वागत है आप सबको, है ना। आपके अपने चैनल मैथ विद कुछ सर पे हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। वेलकम, एकदम मोस्ट वेलकम है। तो आपके लिए हम बेहतरीन चीज़ें लेके आए हैं, वो ये है कि 10 का दम, यानी एवरीडे आपको प्रत्येक दिन आपको एक ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें बेहतरीन से बेहतरीन 2024 का 10 सवाल आपको मिलेंगे, जिसका हम नाम दिए 10 का दम। क्या तैयार हैं इसके लिए? यदि आप तैयार हैं तो जल्दी जल्दी आप शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ध्यान रहे, 10 का दम जो है आपका बेहतरीन सवाल 10 को रहेगा, जिसकी पूरी बेस्ट अप्रोच के साथ हम हल करेंगे। बेहतरीन अप्रोच लगाएंगे, देखेंगे कि क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है। आप पहला सवाल देख सकते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है? चलिए पेन उठा लेते हैं। आप पहला सवाल देख रहे होंगे, बेहतरीन है पहला सवाल। पहला सवाल है कि भाई, एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा 12 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 42 था। अपने रनों के औसत में 2 की वृद्धि करने के लिए अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए? अगली पारी बोले तो 13वीं पारी, यानी 13वीं पारी में उन्हें कितना रन बनाना पड़े। अच्छा, औसत आपको समझ में आता है क्या? औसत मीन्स होता है बंटवारा, प्रत्येक को मिलेगा समान धनराशि। इसका अर्थ है कि सर यहां पे कितना है, तो 12 पारी का औसत जो था, 12 पारी का जो औसत था वो कितना था जी? 42। तो हम कहेंगे कि 13वीं पारी के यदि बारे में बात करेंगे सर, तो औसत का अर्थ होता है जब सब में सही, तो कहेंगे सर एकरो 42 रन बनाना चाहिए था। बोलिएगा जी सर, एकरो तो 42 रन बनाना ही चाहिए था, लेकिन कहा है कि सबके लिए 2-2 बढ़ना चाहिए। तो इसका जितना भी पारी खेला है सबके लिए 2-2 रन एक्स्ट्रा बनाएगा। तो 2-2 रन एक्स्ट्रा बनाएगा तो समझिएगा, तो कहेंगे सर 2 गुना को पारी के लिए, तो 12 पारी पहले खेल लिया, 1 पारी अभी खेल रहा, मतलब सब मिला के 13 पारी ना जी। जेकरे माय मरे ओकरे एक पतल भात नहीं दोगे, यानी कहेंगे कि हम 13 से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, तो 42 में आप 26 जोड़िए तो 6 2 8 और 4 2 6, यानी 68 हमारा सही आंसर जाएगा। कमेंट करके बताइएगा, है ना। यदि आपको कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट सबका पढ़ेंगे, ठीक। चलिए सवाल देखिए, अगला क्या है? कह रहा 9 के प्रथम 18 गुणांकों का औसत ज्ञात करना है। तो 9 के प्रथम 18, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, प्रथम गुना समझा रहे ना। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, यानी सभी संख्या जो है वो कहेंगे सर 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल मतलब 9 सब में गुना हुआ है। तो मेरा मन कर रहा है यार कि 9 कॉमन ले लेते हैं, क्या कहते हो? ले लीजिए सर। अब 9 कॉमन लेते कहेंगे सर 1 2 3 4 5, इस प्रकार से डॉट डॉट कहां तक बचेगा जी? तो कहेंगे सर 18 तक बचेगा, हाँ या ना। और आपको पता है कि जब एपी में होता है नंबर्स, यदि एपी में होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग में होती है, तो हमारा एवरेज होता है फर्स्ट एंड लास्ट का योगफल बटा 2। तो कहेंगे सर 9 गुना फर्स्ट मेरा 1 है, लास्ट मेरा 18 है, तो 18 1 19, 19 बटा 2, 19 को 2 से काटोगे तो कहोगे सर 9 दूनी 18, यानी 9.5 आएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। बोलिए जी सर। तो गुना करें तो आता ही है जी, तो 9 से गुना कीजिए तो 9 5 45 के 5, यहाँ दशमलव, और 9 नमा 81, 81 4 कहेंगे सर 85, यानी हमारा उत्तर चलेगा बी। समझ रहे हो? अच्छा से समझ रहे हो तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या देखिए, कह रहा है ए और बी के मासिक वेतन का योग, कह रहा है 45,000 है उनके वेतन, है ना, उनके यहाँ पे ए होना चाहिए था कि ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 80% भाग खर्च करता है। तो मैं कहूंगा ना जी कि ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है सर, यदि ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है तो मैं कहूंगा कि सर ए अपने वेतन का 25% बचा रहा होगा।
बोलिए जी सर। अब बी अपने वेतन का यदि 80% 75 ना, यदि बी अपने वेतन का यदि 80% खर्च करता है तो कहेंगे सर बी अपने वेतन का कितना 20% बचा रहा होगा। बोलिएगा जी सर। और कहा है कि यदि अब उनकी बचत समान है, समान का अर्थ होता है बराबर, तो कहेंगे प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। आप 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, अब 5 चौक 20। और आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई में बराबर हो तो रेशो क्या बदल जाता है ना जी, तो 4 अनुपात कहेंगे कि 5। ये हमारा वेतन का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया? वेतन। जब वेतन का रेशियो आ गया तो मैं क्या कहूंगा सर टोटल वेतन कितना है जी? तो टोटल वेतन हमारा जो है कितना 45,000 है। यहां बताइए कितना 45,000 है, तो यहां पे कितना? तो कहेंगे यहां पे है सर 5 4 9। किसका पूछा है? बी का पूछा है, तो बी का 5 से गुना करेंगे। काटिए 9 पचे 45 यानी 5 पचे 25,000 हमारा सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी जा रहा है। एनी डाउट, कोई दिक्कत? कमेंट। ठीक, यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो जल्दी से ना। हाँ हाँ तुम ही बोल रहे हैं, जल्दी से ना करो। चलिए कहानी समझिए, सवाल क्या है? 4 नंबर सवाल में, 4 नंबर सवाल में कह रहा है कि 15,000 की जमा राशि पर कह रहा है कि आर को 1 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से, कह रहा है आर को 1 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से, है ना, साधारण ब्याज की दर पर ब्याज के रूप में 2,000 रुपये मिलते हैं। तो बताइए कि 4500 रुपया का ब्याज प्राप्त करने के लिए उसे कितनी राशि, है ना, कितनी राशि रुपया में जमा करनी चाहिए। एक चीज बताते हैं, आप सीआई पढ़ते हैं और एसआई पढ़ते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? सक्सेसिव होती है, यानी ब्याज का ब्याज लेते रहता है। लेकिन साधारण ब्याज एक फिक्स होता है कि यदि हम कह दिए कि रे तोरा से हम जो है ना इतना लेंगे, ठीक, यानी 100 रुपया दलियो हैं तो हम 10 रुपया हर महीना लेंगे या हर साल लेंगे, तो फिक्स हो गया कि हर साल 10 रुपया देगा। ठीक, बात समझा? ऐसा नहीं कि भाई 10 रुपया तो 10 रुपया फिर 10 रुपया हम 10% लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसका अर्थ है कि उसका एक फिक्स रेशियो चलता है। यानी कहने का अर्थ ये कहा है कि भाई 15,000 रुपया जब दिया है, 15,000 दिया है तो ब्याज कितना मिला है? तो ब्याज 2,000। तो यही रेशियो में उसको मिलेगा, क्या दिक्कत है? यही रेशियो में। तो मैं कहूंगा सब 45,000 ब्याज चाहिए, तो 45 को आप 2 से क्या करो, 2,000 से भाग दे दो, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा? और राशि पूछा तो क्या करो, 15,000 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो गया तुम्हारा। कहेंगे सर 2 0 से 2 0 कट जाएगा सर, और यहां से काटेंगे तो कितना, ये खत्म हो जाएगा सर, और मन है तो यहां से काट सकता है कितना बार में? तो बोलिए, कहेंगे सर यदि काटना चाहेंगे 7 हो जाएगा, 75 हो जाएगा ना। आप 75 इंटू कितना कर लो जी, 1 0 और आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, दिक्कत तो नहीं हुआ जी? यहां पे हम 1 ही 0 काटे तो 1 0 और आ जाएगा। गुना कीजिए 75 इंटू कितना, यदि ये कर दो कितना आ जाता? मैं कहूंगा कि 37 है ना, 50 नीचे वाला आएगा। देखो अब तुमको लग रहा होगा कि सर आप तो ऑप्शन देखे हो हिट कर दियो, ऐसी बात नहीं है, एकदम बड़ी आसानी से देखो ना। पहले समझ में आया? बोलिएगा जी सर। देखो मैं बहुत बेहतर से आपको समझाता हूँ, इतना बेहतर से कि मज़ा आ जाएगा। चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक, और समझिए कि मास्टरमाइंड कैसे सोचता है इस पे। तैयार है इसके लिए? बोलिएगा जी सर। देखो मास्टरमाइंड ऐसे सोचता है कि रे जब 2,000 मिला है तो 15,000 लगाए हैं, तो इसका अर्थ है कि सर 4,000 यदि लगाए होंगे, 4,000 लगाए होंगे, है ना, 4,000 लगाए होंगे तो 15,000 और, तो 15,000 और बोले तो कितना, तो 15,000 और बोले तो कहेंगे सर 30,000 रुपया। 15,000 और तो कितना हो गया, 30,000। अब कहेंगे सर लेकिन 500 और लगाना पड़ेगा सर। तो आपको पता है कि जब 2,000 में कितना, 2,000 में 15,000, 2,000 में 15,000, तो 1,000 में कितना, तो 1,000 में कहेंगे सर 7,500। अब 500 में तो 7,500 का आधा करेंगे, तो 7,500 का आधा कितना होता है, तो कहेंगे सर 3 7 5 0 0।
है ना से 00 होगा ना, तो जोड़ लो कितना आ जाएगा 00573 है ऑप्शन में। क्लियर है? आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक ना, कि हुआ क्या है, समझे? आइए, तो यहां पे जो है ना, मतलब जो सवाल है, सवाल में भी मेरे ख्याल से हमको थोड़ा सा डाउट है। सवाल में ये डाउट है, यहाँ 15,000 नहीं, आपका 1.5 लाख होगा। कितना होगा जी? आपका 1.5 लाख होगा। सवाल ही थोड़ा सा ठीक किया, ठीक, 1.5 लाख कर लीजिएगा। अगला सवाल आइएगा, देखिए सवाल क्या है बताइए। कहा 2 रेलगाड़ियां ए और बी क्रमशः स्थान पी से क्यू और दूसरा जो है क्यू से पी की ओर एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। कह रहा है एक दूसरे को पार करने के बाद रेलगाड़ी ए और बी को क्रमशः स्थान क्यू और पी तक पहुंचने के लिए 9 घंटे और 16 घंटे का समय लगता है। तो यदि रेलगाड़ी ए की चाल कितनी है जी 56 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो रेलगाड़ी बी की चाल बतानी आपको याद होगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वो नहीं तो फिर समझिए। देख बाबू, यहां से पी और यहां से क्यू, कहा है कि इनने से एक रेलगाड़ी ऐसे गया, समझा, एक रेलगाड़ी गया इनने, दूसरा रेलगाड़ी इधर से, तो कहीं ना कहीं तो बीच में मिला होगा, तो बीच में बस खाली मिला है और ई अपना यात्रा को जारी रखा और ई अपन यात्रा को जारी रखा। समझे या नहीं समझे? कहिएगा जी सर समझे। समझे या नहीं समझे तो बोलिएगा जी सर। तो ई हमारा रेलगाड़ी ए है और ई हमारा रेलगाड़ी बी है। समझ रहे हो अच्छा से? मिलने के बाद कह रहा है कि ए जो है समय लिया है 9 घंटा का और मिलने के बाद बी जो है अपने गंतव्य पहुंचने के लिए समय लिया है 16 घंटा का। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यदि भी ए अनुपात भी बी लिखना चाहते हैं, यानी वेलोसिटी ए और वेलोसिटी बी लिखना चाहते हैं, तो मैं आपको समझाना बस इतना सा चाहूंगा कि मिलने के बाद गंतव्य तक, क्लाइमैक्स तक पहुंचने का जो समय है उस समय को आप उलट दीजिए, यानी ए का जो समय लगा, ए को जो समय लगा वो बी को दे दीजिए, जो बी को समय लगा वो ए को दे दीजिए, और उसको जब आप अंडर रूट कीजिएगा तो ये आपका वेलोसिटी का रेशियो आ जाएगा। किसका रेशियो आ जाएगा जी? वेलोसिटी का। तो बोलिए वेलोसिटी का रेशियो आएगा कितना जी? तो 4:3। तो कह रहा है यहाँ पे ए की चाल 56 है, तो 56 का तुलना मैं 4 से करता हूं, बी की चाल निकालनी तो 3 से गुना करूंगा। 14 चौका 56 और 14 तिया 42 मेरा सही आएगा। आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। चलें जी सर आगे बढ़िए। तो लीजिए मैं आगे बढ़ गया। कितना बेहतर सवाल है भगवान, यो सवाल पूछे लायक है, बताओ तो। और ये कहा है कि 8 से कटेगा, तो आपसे पूछा गया है कि x के स्थान पे कौन सा लघुत्तम पूर्णांक होगा, सबसे कम होगा। हमको तो लगता है ये ऑप्शन रॉन्ग किया हुआ है, इसलिए रॉन्ग किया गया, इसलिए हमें रॉन्ग नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आएगा तो डिजिट आएगी, और डिजिट आपको पता है या तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। कभी डिजिट को डेसिमल में देखे हो क्या? नहीं देखे, तो डेसिमल में तो आएगा नहीं भाई। तो इसलिए मेरे, या फिर एक चीज़ ये हो सकता है कि टाइप करने वक्त मिस्टेक हुआ होगा, यानी ए भी लिख दिया और ऑप्शन ए लिख दिया है, एक बी लिखा है ऑप्शन बी है ना 2 कर दिया है, सी लिखा है ऑप्शन 3 कर दिया है, डी लिखा ऑप्शन 4 लिखा है। मेरे ख्याल से ये गलती किया हुआ होगा मेरे ख्याल से। अब बाकी हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा ये बताइए 8 से कटने का तरीका क्या है? तो 8 से कटने का तरीका है, वैसे संख्या 8 से डिवाइड होंगे जिनके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाए, समझिए वो संख्या 8 से कट जाएगी। आइए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप ये बताइए कि यदि अंतिम में 4 हो तो कब कट सकता है? तो क्या अंतिम में 4 होगा तो सर या तो सर 24 होना चाहिए तो कट जाएगा, बात को समझिएगा, या तो 24 होगा तो कट जाएगा, थोड़ा साइड लिख रहे हैं, या फिर कहेंगे सर 64 होगा तो कट जाएगा। अच्छा 24 के लिए
यहां पे क्या होना चाहिए, क्योंकि यदि हम 8 से काटते हैं तो 7 का केस बनना चाहिए। तो कहेंगे सर 9 8 72। इसका अर्थ है यदि हम यहाँ पे 72 रखेंगे तो 72 से ज़्यादा अंक रखना चाहिए। तो हम कहेंगे सर ई कभी होने वाला नहीं है। तो क्या होगा जी, तब इसका मान मैं 8 रख लूँ, एक्स का मान क्या रख लूँ 8 रख लूँ, तो कहेंगे हमारा आंसर चलेगा। करके देख सकते हैं। 8 से काटिए तो 9 8 72 आएगा 6, 6 पर 4 64। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या आएगा जी 8। आइए इस सवाल को देखिए, कह रहा है यदि 108 मजदूर एक दीवार को कह रहा 36 दिन में बना सकते हैं, तो कह रहा उसी दीवार को 48 मजदूर कितने हैं भगवान। इतने सवाल, इतना बेहतरीन तो नहीं कह सकते, बड़ी आसान कह सकते हैं। कह रहा है कि सर सवाल है कि 108 मजदूर 36 दिन में कर सकता है, तो बोला है 48 मजदूर कितना दिन में बनाएगा। तो कहेंगे सर 12 तिया 36, अब 12 चौक 48 कहेंगे सर 4 से काटिए। तो 4 से काटेंगे, कैसे 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। तो डी का मान आ जाएगा कितना जी 81, यानी 27 गुना 3 का तो 27 तिया 81, ऑप्शन नंबर डी चलेगा जी। आइए ये सवाल देखिए, सवाल हमारा क्या है, कह रहा यदि n एक धन पूर्णांक है, तो कह रहा n के विभिन्न मानों के लिए 4 पे पावर 2, 6 पे पावर 2 प्लस 9 पे पावर 2 प्लस 11 पे पावर 2 को 10 से विभाजित करने पर है ना भिन्न भिन्न शेषफलों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ n कहाँ है रे, अच्छा n मेरे ख्याल से यहाँ होना चाहिए। 4 पे पावर जो है ना 2 नहीं होगा, 4 पे पावर n होगा, 6 पे पावर n, 9 पे पावर n और 11 पे पावर n। बड़ी मजेदार सवाल है। सवाल क्या है, बोला है जब 10 से भाग देंगे तो संभावित शेषफलों का योग बताना है, यानी जो भी शेषफल आता है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि 10 से भाग देने का अर्थ होता है कि रिमाइंडर। 10 से भाग देते हैं और शेषफल बच रहा है, मतलब समझिए उस संख्या का उस संख्या का यूनिट डिजिट, इकाई अंक, कोई भी संख्या। जैसे मान लो तुम्हारे पास 21 है, 21 को 10 से भाग दो तो इसकी पूरी गारंटी एक शेषफल आएगा। कोई भी 5 6 7 3 9 तुम इसमें 10 से भाग दो, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ बिना भाग दिए, तुम कहोगे इसका शेषफल आपका आएगा 9 इकाई अंक। तो यहाँ पे 10 से भाग देने का अर्थ, ये सवाल थोड़ा सा उलट के पूछा। ये सवाल ऑलरेडी CDS 2024 में पूछा गया है, ये CDS 2024 का सवाल है। सवाल थोड़ा सा पलट के पूछा है ना। बोला क्या है कि भाई 10 से भाग देने पर रिमाइंडर बतानी है, और जो रिमाइंडर आएगा उसका योगफल बताना है। कितने डिफरेंट रिमाइंडर आएंगे, तो कहने का अर्थ है कि यूनिट डिजिट कितने आएंगे। अच्छा ये बताइए यहाँ पे n क्या होगा यार, n तो 2 ही चीज होगा, या तो सम होगा या तो सम। अरे क्या हो सकता है n, संख्या है ना जी। तो संख्या कैसी होती है, संख्या तो सम होता है या तो विषम होता है। संख्या या तो, और यहां बोला धन पूर्ण संख्या है, धन, तो ये या तो सम होगा या फिर क्या होगा विषम होगा। तो अब ये बताइए कि यदि मैं यहां पे सम रखूं, n का मान क्या रखूं सम, n का मान क्या रखूं सम रखूं, n का मान यानी पावर सब में सम है, पावर सम में क्या है पावर सम में सम है। तो जब पावर सम में सम है तो बोलिए इकाई अंक क्या आएगा, तो 4 पे पावर सम तो इकाई अंक 6 होता है, और 6 पे पावर कुछ भी हो तो 6 ही होता है, 9 पे पावर सम तो 1 होता है, 11 पे पावर यानी 1 इकाई अंक कहेंगे 1 ना, और 1 पे पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 1। इकाई अंक निकालना है, बस कुछ नहीं निकालनी है। हम कहेंगे यहाँ जो यूनिट डिजिट आएगा 6 6 12 12 1 13 13 1 14 14 का इकाई अंक, यानी कहेंगे यदि सम रहेगा और 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, कौन सा जी 4। अच्छा ये सोचिए कि अब मेरा सम नहीं रहता है, अब मेरा सम नहीं रहता है, यहां पे मैं विषम लिखता हूं। क्या लिखता हूं विषम लिखता हूं कि ये मेरा विषम है सर, विषम है सर, यानी ओड है, विषम है, क्या है जी विषम है, क्या है जी विषम है। तो अब क्या कहिएगा, तो हम मुझे पता है कि सर यदि 4 पे पावर विषम है तो इसका इकाई अंक 4 ही होता है,
6 पे पावर कुछ भी हो तो 6 होगा, और 9 पे पावर विषम है तो 9 होता है, और 1 पे पावर कुछ भी हो तो 1 होगा। यानी कि 6 4 10 10 और 9 19 19 और 1 20 20 का इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कहेंगे कि यदि हम 10 से भाग देंगे तो मेरा 2 संभावित मान आएगा रिमाइंडर, या तो 4 आएगा या तो 0 आएगा। तो हमें पूछा गया इन दोनों का एडिशन, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 4 होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा चलेगा? बी चलेगा। आइए सवाल नंबर आते हैं 9। 9 में कह रहा है कि एसिड और जल के 12 लीटर बिलियन में 30% एसिड है, तो 20% एसिड वाला बिलियन प्राप्त करने के लिए कितना जल मिलाया जाए? तो याद होगा, मैं आपको बताया था या नहीं, तो आप जानना है ना, आपको जानना चाहिए कि प्रतिशत वाले सवाल में यदि इस प्रकार के सवाल हो तो ऐसे सवाल में हम कहते हैं कि सर जिस राशि को डाला या निकाला जाए, जिस राशि को डाला या निकाला जाए उसके विपरीत वाले प्रतिशत को हम समान करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हम डाल क्या रहे हैं, तो कहा गया सर कितना लीटर पानी और मिलाया जाए, तो हम पानी मिला रहे हैं, तो जब पानी मिला रहे हैं तो हम एसिड को समान करेंगे, तो कहेंगे कि सर 12 लीटर में एसिड पहले कितना था, तो कहेंगे सर 30% था। कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो पता नहीं, तो मान लेते कि x मिलाया गया है, तो 12 + x। अब कह रहा है कि एसिड कितना जी, तो 20% करना, तो आराम से कैलकुलेट कीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत समाप्त हो जाएगा, समझे, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 6 बार में, तो 6 तिया 18 बराबर 12 + x। तो बोलिए जी x का मान क्या हो जाएगा? तो 12 में से यदि हम 18 में से यदि हम 12 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 6 लीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा चल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ये चल रहा है। यहाँ भी आपका जो है ये चीज़ें क्लियर है, ध्यान रखिएगा। आइए 10 का दम का ये लास्ट सवाल है। कह रहा 2 संख्या का अनुपात 3:7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में से कह रहा है 11 घटा दिया जाए तो कह रहा है कि संख्याओं के बीच का रेशियो 7:20 हो जाता है। तो कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात करनी। आपको पता है सवाल है भाई 3:7, क्लियर है, और कह रहा हो कितना जाता है, तो 7:10, सो 7:20 कब होता है? ये तब होता है सर जब प्रत्येक में समान घटाया गया, यानी 11 घटाया गया तब। और आपको पता है कि जब प्रत्येक में समान जोड़े या समान घटाएं तो हमें अंतर समान करना होता है। अंतर समान करने का अर्थ इन दोनों में अंतर देखिए कितने का जी, इन दोनों में अंतर कितने का, या फिर ऐसे भी अंतर देख सकते हैं, जैसे मर्जी आप वैसे देख सकते हैं। यदि अंतर समान नहीं होता तो मैं नीचे का अंतर ऊपर गुना, ऊपर का अंतर नीचे गुना करता हूं। यहां पे अंतर कितने का है? 4 का। यहां पे अंतर कितने का है? तो 13 का। मैं ऊपर में 13 से गुना करूंगा, तो 13 से गुना करूंगा तो 13 7 91, और 13 तिया 39। ऊपर में 4 का था तो 4 से नीचे गुना करेंगे तो कितना पाएंगे सर? 80, और 4 से यहां गुना करेंगे तो 7 चौका 28। आप एक चीज कभी देखिएगा तो अंतर हमेशा समान आ रहा है, और खुशखबरी यही है कि सर अंतर कितने का आ रहा है जी? तो 11 का, क्योंकि यहां भी कहा गया था कितना, 11 ही घटाने के लिए। यहां भी कितना कहा गया था? अब यहां भी देखिए 11 का डिफरेंट है, यहां भी देखिए कितना का है? 11 का डिफरेंट है, 11 का ऑलरेडी डिफरेंट है, 11 का ऑलरेडी डिफरेंट। तो मैं कहूंगा कि ये जो रेशियो है अभी मेरा संख्या बन गया, यानी राशि बन गई है। तो हमसे पूछा गया है कि छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा? तो छोटी संख्या मेरा ये हो जाएगा 39, जो ऑप्शन नंबर कौन सा चल रहा है। क्लियर है? तो आपको कैसा वीडियो लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर, यदि अभी तक देख रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप बेल आइकन नहीं प्रेस किए तो बेल आइकन नहीं प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट में कुछ जरूर लिखिएगा, ठीक? हम सबका कमेंट पढ़ेंगे और सबको जवाब देंगे। आइए मिलते हैं अगले 10 का दम में, कि अगले 10 का दम में हम क्या करने वाले हैं।